वो पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं चौकीदार चोर है, लेकिन नोटें कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को तो आप जानते ही होंगे, बड़े नेता हैं कांग्रेस के। कई बड़े नेताओं को पीछे छोड़ते हुए मुख्यमंत्री बने। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और जिन नेताओं को चुनाव लड़ना है नामांकन कर रहे हैं। नामांकन के समय नेताओं को अपने बारे में चुनाव आयोग को जानकारी देनी होती है और इसी के जरिए लोगों को कुछ ऐसी जानकारियां मिलती हैं जो वाकई हैरान कर देती हैं। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ इस बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कमलनाथ ने कांग्रेस की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपनी संसदीय सीट को अपने बेटे नकुलनाथ को सौंप दिया है। नकुलनाथ को टिकट भी मिल गया है, लेकिन चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में नकुलनाथ के बारे में जो जानकारी सामने आई है वो आज चर्चा का विषय बनी हुई है। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे से पता चला है कि नकुलनाथ के पास 615.93 करोड़ रुपए की चल और 41.77 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी प्रिया नाथ के पास 2.30 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। नकुलनाथ के पास 896.669 ग्राम सोना, 7.630 किलो चांदी, 147.58 कैरेट हीरे और 78.5 लाख रुपए के गहने हैं। वहीं उनकी पत्नी के पास 270.322 ग्राम सोना, 161.84 कैरेट हीरे और 57.62 लाख रुपए के गहने हैं। कुल मिलाकर नकुलनाथ के पास 660.1 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। जानकारी के मुताबिक नकुलनाथ की वार्षिक आय 2.76 करोड़ रुपए से अधिक है, जबकि उनकी पत्नी की 4.18 करोड़ रुपए से अधिक की आय है। नकुलनाथ के पास छिंदवाड़ा जिले में कुल 7.82 एकड़ से अधिक जमीन है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और नकुल के पिता यानी कमलनाथ की बात करें तो उनके पास 124 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। यहां सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि नकुलनाथ और उनकी पत्नी के पास कोई भी गाड़ी नहीं है। हाँ, कमलनाथ के पास 2 लग्जरी गाड़ियां जरूर हैं, जिनमें एम्बेसडर क्लासिक और सफारी स्ट्रॉम SUV शामिल है। चुनाव आयोग को दिए गए ब्यौरे के मुताबिक 44 साल के नकुलनाथ की आय 2013-14 में 98,30,000 रुपए थी, जो 2017-18 में बढ़कर 2,76,81,000 हो गई। वहीं नकुलनाथ की पत्नी प्रिया नाथ की आय 2013-14 में 12,09,000 रुपए थी। 2017-18 में यह आय बढ़कर 4,18,00,000 हो गई। वहीं अगर बात करें नकुलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे बीजेपी प्रत्याशी नाथन शाह की इनकम की, तो 57 साल के बीजेपी प्रत्याशी की इनकम 2014-15 में 3,16,000 थी, जो 2018-19 में बढ़कर 4,85,000 हो गई। छिंदवाड़ा से ही कमलनाथ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के अनुसार 72 वर्षीय कमलनाथ के पास 2013-14 में 32,48,000 रुपए की संपत्ति थी, जो 2017 और 18 में बढ़कर 1,38,44,000 हो गई। अब बात करते हैं कमलनाथ की पत्नी की। कमलनाथ की पत्नी अलकानाथ की इनकम 2013-14 में 23,74,000 रुपए थी, जो साल 2017-18 में बढ़कर 96,22,000 रुपए हो गई। अब बात करते हैं कमलनाथ के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे बीजेपी प्रत्याशी की, तो 39 साल के विवेक साहू की इनकम 2013-14 में 13,95,000 रुपए थी, जो 2017-18 में घटकर 5,21,000 रुपए हो गई। वैसे कमलनाथ और नकुलनाथ की संपत्ति में पिछले कुछ ही सालों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। कमलनाथ छिंदवाड़ा से लगभग 9 बार सांसद रहे हैं और अब अपने ही बेटे के लिए अपनी सीट छोड़ रहे हैं। वहीं नकुलनाथ को मोदी सरकार की कोई योजना पसंद नहीं है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वे सरकार की हर योजना का विरोध करते हैं। मैं तो केंद्र के हर योजना के खिलाफ हूँ। उन्होंने कहा था मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, सब एकदम फ्लॉप शो है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, संपत्ति के मामले में कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों से बीजेपी के दोनों उम्मीदवार काफी पीछे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अधिक वोट पाकर राजनीति में आगे कौन बढ़ता है। इसी में आपको यह भी बताना जरूरी है कि अभी हाल ही में कमलनाथ के निजी सचिव के यहाँ छापा पड़ने के बाद करोड़ों की संपत्ति सामने आई थी।
इसके बाद अब कमलनाथ के बेटे की लगभग 660 करोड़ की संपत्ति सामने आने के बाद देखना होगा कि जनता के बीच में कमलनाथ की क्या छवि बनती है और चुनाव परिणाम क्या सामने आते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।